हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। पहला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर मीन्स डिफरेंस घटाना 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है। प्रश्नानुसार कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या जो x है वह बड़ी है, और एक स्थिति और आएगा जब उसमें ये होगा कि पहली संख्या x छोटी होगी y से। तो जब x बड़ा होगा y से, तब हम लोग x माइनस वाई बराबर 26 लिखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर जब x छोटा होगा y से तो y माइनस एक्स बराबर 26 लिख लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। स्थिति 1, जब x बड़ा हो y से, तब इस स्थिति में हम लोग जो है कि कहा था कि एक संख्या दूसरे संख्या की तिगुनी है। तो जब स्थिति ये हो x बड़ा हो y से, तो x बराबर 3y हम लोग ले लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। x बराबर 3y। देखिए समीकरण 1 यहाँ है, x माइनस वाई, एक्स के पर 3y रखेंगे, 3y में से y गया, ये हो गया 2y बराबर ये हो गया 26। फिर 2 को उधर भेज दिए, भाग दे दिया, 13 आ गया। y का मान 13 आ गया। y का मान जब 13 आ गया तो समीकरण 3 में इसको हम लोग रख देंगे। समीकरण 3 यहाँ पर देखिए ये है। ठीक है, y का मान 13 है, 3 का गुणा 13 करेंगे तो हो गया आपका 39। तो एक बार हो गया आपका y का मान 13 और x का मान 39। ये तो था जब x बड़ा है y से, लेकिन जब x छोटा है y से, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में फिर हल करना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए जब x छोटा y से, तब y बराबर 3x मान लेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो 3x माइनस एक्स होगा, यहाँ y था, हल करेंगे, ये 13 आ गया। x का मान समीकरण 4 में रखने पर y का मान 3 गुणे 13 बराबर 39 हो गया। अतः संख्याएं 13 और 39 है। तो एक बार हम लोग y बराबर उसमें पाए थे 39 और x बराबर 13, इससे पाए x बराबर 13 और y बराबर 39। इस तरह से कह सकते दोनों संख्या 13 39 या 39 13 है। ठीक है, माना छोटा कोण यक्स, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण आप लोग जानते हैं, जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो जाए तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। किन्हें कहते हैं? जो दोनों कोण हैं उनको संपूरक कोण कहते हैं। कह रहा है कि जो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना छोटा कोण x डिग्री तथा बड़ा कोण y डिग्री है। प्रश्नानुसार हम लोग जानते हैं दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश जब आता है तो दोनों कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। तो x y यहाँ पर जोड़ने पर 180 अंश आया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x और y संपूरक कोण है। अब इसको एक और हमको कहा था, एक बात और उसने कहा था, एक कंडीशन, कि y बराबर x प्लस 18, कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लिया कि बड़ा कोण y है, भी हमने यहाँ लिखा है, तो y बराबर x प्लस 18 हो गया। दो समीकरण हो गए। अब समीकरण 2 से प्राप्त y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जो 2 में y का मान है समीकरण 2 में, उसको x 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो होगा हमारा x प्लस 18, 2x हो गया, 18 उधर भेज दिए, 18 में घट गया 162। फिर यहाँ पर देखिए 2x है, 2 उधर चला गया भाग में, 2 से भाग दिए तो 81 आ गया। अब ये जो x का मान 81 है, इसको समीकरण 2 में फिर रख देंगे, तो y बराबर 81 प्लस 18 99। अतः छोटा कोण 81 हो गया, बड़ा कोण 99 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरा प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो हम लोग मान लेंगे एक बल्ले का दाम कितना है, x रुपया, तथा गेंद का दाम कितना, एक ₹1 प्रश्नानुसार 7 बल्ला था, 6 गेंद था, तो 7x + 6y दोनों का कितने मिला, तो 3800 लिख दिए। इसमें 3 बल्ला 5 गेंद था, तो 3x + 5y = 60 1700 हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 से y बराबर 3800 - 7x/6 लिख सकते हैं, y को x के पद में। फिर इस समीकरण 3 का प्रयोग समीकरण 2 में कर देंगे। समीकरण 2 में जब हम प्रयोग करेंगे तो इस यहाँ है 3x + 5 y की जगह पर, यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, y की जगह पर रखेंगे 3800 - 7x/6 रखेंगे। तो यहाँ हम लोग 3800 - 7x/6 रख दिए, तो 3x + 5 इतना आ गया, 6 नीचे है। ठीक है, 5 का अंदर गुणा हो गया, 5 का अंदर 3800 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 19000, 5 का अंदर 7 से गुणा होगा तक हो गया -3500। अब देखिए इसके नीचे 1 है, 1 और 6 का एलसीएम भी 6 आ गया, 1 से 6 बार में गया, 6 का गुणा 3 में हो गया, 6 × 3x, और उसके बाद 6 से 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा इसमें होगा 5 ब्रैकेट में 3800 - 7x में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही रहेगा जैसे गुणा करने पर आया है। और ये गुणा करने पर इतना आया 19000 - 35x बराबर 1750। अब देखिए 6 का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इधर गुणा कर देंगे, 6 से गुणा हो गया, 18x + 19000 - 35x हो गया। अब देखिए 18x - 35x - 17x हो गया, 19000 को उधर भेज देंगे, या हम लोग -17x को उधर भेज देंगे तो +17x हो गया, +1500 इधर आएगा तो माइनस में हो गया, घटाएंगे आ गया मेरा 8500, 8500, फिर 17x इधर लिख दिए। अब इसके बाद x बराबर हो गया 8500/17 भाग दिए 500 आ गया, तो ये y का मान x का मान आ गया 500, इसका मतलब एक बल्ले का दाम 500 रुपये है। x का मान समीकरण 3 प्रतिस्थापित करने पर तो y बराबर हो गया 3800 - 7 × 500/6, हल करेंगे 3800 - 3500/6 आ गया 300/6 हो गया 50, अतः एक बल्ले का दाम 500 रुपये और एक गेंद का दाम 50 रुपये है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भी एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर में एक टैक्सी की भाड़ा एक नियत भाड़ा है, मतलब फिक्स है, एक भाड़ा फिक्स है बैठने का, सिर्फ अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा का प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो ये देखते हैं। माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया है तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देता है, उसमें जिसमें नियत भाड़ा भी बढ़ाता है। तो नियत भाड़ा x है और प्रति 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये लगता है। तो हमने यहाँ किया क्या कि माना उसने जो है 10 किलोमीटर की दूरी कर रहा है, 105 रुपये में पूरा कर रहा है, तो उसका जो पैसा लगेगा 10 किलोमीटर का वो भी कितना हो जाएगा, x + 10y, इसमें दोनों जुड़ा होगा। 105 रुपये जो होगा उसमें नियत भाड़ा भी होगा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा ही उसमें ऐड होगा। ठीक है, और y 10 × y का मतलब होता है 10 किलोमीटर का, और y कुछ रुपया होगा यहाँ पर। ठीक, तो पहला समीकरण 105 हो गया। उसी तरह 15 किलोमीटर के लिए x + 15y = 155 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद ये समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे। पहला समीकरण को y के पदों में लिख देंगे, x को y के पदों में 105 - 10y। इसका प्रयोग हम लोग ले जाकर समीकरण 2 में कर देते हैं इसमें, तो जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 105 - 10y यहाँ पर रख देंगे। (105 - 10y + 15y = 155। 105 + 5y 105 - 10 + 15 5y हो गया बराबर 155। अब 105 को उधर भेज देंगे, घट जाएगा, अब बटे भाग दे देंगे, ये हो गया आपका 50/5 = 10। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान जो है समीकरण 3 रख देंगे, तो x 105 - 10y है, y का मान 10 है,
105 माइनस 100 बराबर 5 हो गया। अतः नियत भाड़ा 5 रुपये, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है। ठीक है, नियत भाड़ा मतलब बैठने का चार्ज उसमें 5 रुपये है, और उसके बाद जब बैठ कर चलेगा तो कितना है, 10 रुपये। ठीक है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है और नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपये। ठीक, माना ये देखिए 5वां क्वेश्चन है। अभी उसमें एक चीज़ और बचा था, ये तो हो गया 5 रुपये भाड़ा या 10 रुपये, और उसमें उसमें कहा था कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अब चूँकि फिक्स भाड़ा इतना है, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा, तो जो है कि वो क्या होगा, x प्लस 25y यहाँ लिख देंगे, बराबर हो गया आपका x 5 रुपये है प्लस 25 गुणे 10, ये हो गया आपका 25 दहा में 250, और ये हो गया 5, ये हो गया 255, अर्थात 255 रुपये उसको देने होंगे 25 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए। 25 किलोमीटर की यात्रा का भाड़ा जो है कि 255 रुपये उसे देखना पड़ेगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं अब। 5वां क्वेश्चन, तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है इसमें। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, माना वह भिन्न x/y है। प्रश्नानुसार x में कितना जोड़ रहा है, 2, और हर में भी 2, और इसके बाद आंसर कितना रहा, 9/11। तिर्यक गुणा कर दी, 11 से गुणा कर लिया, फिर 9 से गुणा कर लिया, 11x प्लस 22 हो गया। ठीक है, बराबर 9y प्लस 18 हो गया। 11x और इधर से ये माइनस आ गया, वेरिएबल चर एक तरफ हो गया, अचर एक तरफ, 22 उधर चला गया, 18 माइनस 22 बराबर -4, तो ये हो गया 11 माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। अब फिर करें अंश में 3 जोड़ो, बाहर में 3 जोड़ो, तो 5/4 हमको आंसर मिल जाता है। तो अब देखिए तिर्यक गुणा यहाँ पर भी करेंगे, 6 से यहाँ हो गया तिर्यक गुणा, फिर उसके बाद 5 से इधर हो गया तिर्यक गुणा, फिर अंदर मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 5y प्लस 15 आ गया, और 6x प्लस 18 आ गया। 4 को एक तरफ करिए, 6x माइनस 5y, 18 को उधर कर दीजिए, ये हो गया आपका -3 उधर हो जाएगा, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से x को y के पद में लिख देंगे, -4 प्लस 9y/11 हो गया। समीकरण 3 में से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए समीकरण 2 यहाँ पर है, x की जगह पर हम लोग इतना मान रख देंगे, तो -4 प्लस 9y/11 यहाँ पर लिख दिए। 6 का अंदर, अब इसके बाद देखिए होता है क्या कि 11 एलसीएम हम लोग ले लिए। जब 11 एलसीएम ले लिए तो ये हो गया, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। 1 से 11 एलसीएम लिए, 1 से 11 सॉरी 11 से 11 जाएगा एक बार में, मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 यहाँ पर था, 6 का 4 में गुणा करेंगे -24, 6 का 9 में करेंगे +54y हो गया। इस तरह 1 से 11 बार में जाए तो 11 का 5 में गुणा होगा 55 हो गया। 1 से 11 बार में जाएगा तो 11 का 3 से गुणा होगा 33 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तिर्यक गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो 11 जो है यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाता है, 11 इधर से गुणा कर दे 0 हो गया, हो जाएगा। ठीक है, /11 इस पूरे को हल करेंगे तो -24 ये है और +33 ये है, ये हो जाएगा आपका +11 होगा, नहीं सॉरी +9 होगा, इनको ऐड करेंगे। अब y वाले को देखिए, 54 में से -55 तो -y हो गया, -y + 9/11 बराबर 0 हो गया। अब देखिए -y ये 11 उधर भेज दीजिए, 0 हो गया, -y + 9 को उधर भेज दीजिए, -9 -y बराबर -9, इससे माइनस से माइनस ये कट गया, आ गया आपका y बराबर 9। तो y का मान 9 आ गया। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो आपका हो जाएगा -4 + 9 × 9, 9 81 हो गया। ठीक है, 9 81 हो गया, -4 है ये। ठीक, तो -4 और प्लस में 81 है, तो ये हो गया 77, 77/11, 11 से कटेगा 7 बार में आएगा, अतः भिन्न आपका हो गया 7/9। अब अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। अंतिम प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी।
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु क्या है? पहले तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाद का मतलब प्लस होगा, तो 5 वर्ष बाद देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना 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 जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पिता जैकब की वायु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद दोनों में पहले 5 ऐड कर देंगे जैकब और उसके पुत्र में। अब चूंकि जैकब अपने पुत्र से 3 गुना अधिक है तो 3 से गुणा कर दिए उधर। अब 3 का अंदर गुणा होगा, 3x + 15 हो गया। अब देखिए चर एक तरफ अचर एक तरफ, y को उधर भी दीजिए -y हो गया, 15 को इधर भी दीजिए -10 हो जाएगा, +5 क्योंकि यहाँ पर है। अब इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं 3x - y = -10। उसी तरह समीकरण एक तैयार हो गया। उसी तरह कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो आप देखिए y - 5 ये हो गया, दोनों तरफ से 5 माइनस कर दिए, 7 का इधर गुणा कर देंगे तब इसकी बराबरी कर लेगा, क्योंकि 7 गुना है जैकब अपने पुत्र से। अब इसके बाद चर वाला एक तरफ कर दिए, 7x हो गया, -35 हो गया ये। अब देखिए y को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, -y हो गया, अब 35 को इधर कर देते हैं तो ये हो गया, इधर आएगा तो +35 होगा, -5 है तो ये हो गया 30। अब इसको थोड़ा पलट देते हैं, सही कर देते हैं, 7x - y = 30 हो गया। समीकरण 1 से x = y - 10/3 हो गया। x को y के पद में लिख दिया। अब x का मान उठाकर समीकरण 3 जो है उसको समीकरण 2 में प्रयोग कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो 7y - 10/3 हो गया, -y अब बराबर 30। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे हम लोग, जब हल करेंगे तो इतना है और -y यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 से एक बार में गया, कोई फर्क नहीं, 7 - 9 70 हो गया। अब फिर इसके बाद यहाँ एक है, 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा हो गया -3y। अब देखिए 3 गुणा हो जाएगा 30 का, इधर 90 हो गया। अब इसके बाद 7y - 3y या 4y हो गया, -70 हो गया। फिर देखिए चर को एक तरफ कर देंगे, अचर को एक तरफ, -70 उधर जाएगा तो +70 हो जाएगा, 90 + 70 इधर गुणा में है 4 तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए 90 70 160 होता है, 160 को 4 से भाग देंगे तो 40 आ गया। अब y का मान 40 आ गया तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में इसको प्रतिस्थापित कर देंगे तो x बराबर हो गया 40 - 10/3 बराबर आपका 10 आ गया, आंसर आ गया। तो y का मान 40 है, x का मान 10। थैंक यू।